Hello students, today we are going to start chapter 4 linear equations in two variables exercise 4.2। इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व करके बताए हैं। आते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? y इक्वल टू 3x प्लस 5। यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दे के रखी है। आपको बताना है कि इस इक्वेशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों। फर्स्ट ऑप्शन अ यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन ओनली टू सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू जितनी बार अलग अलग डिफरेंट टाइम्स पुटअप करेंगे उतने ही टाइम्स हमारे पास y की वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे x की प्लेस पे हमने रखा 1, तो 3 इंटू 1 3 और 3 प्लस 5 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8। तो हम लिख सकते हैं 1,8। अब अगर हमने x की प्लेस पे 0 रखा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 5 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। इसी प्रकार हम जितनी बार x की अलग अलग वैल्यूज़ रखेंगे उतनी ही बार हमारे पास y की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मीन्स इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मीन्स 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। तीनों इक्वेशन के आपको 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसमें दो वेरिएबल है x और y, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम सपोज कर लेंगे, या तो x की या y की। अगर हम x की वैल्यू सपोज करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसा एजम्पशन 4 बार करेंगे तो हमारे किसी दूसरे वेरिएबल की 4 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 सपोज करी है, x की प्लेस पे हम 0 रखेंगे इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। अब 2 इंटू 0 0, तो केवल हमारे पास y बचा, तो y की वैल्यू क्या होगी 7। तो हम फर्स्ट सॉल्यूशन में लिख सकते हैं 0,7 मीन्स x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। तो हम x की वैल्यू पहले रखेंगे 0, फिर हम y की वैल्यू रखेंगे 7, तो 0,7 हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब हम सेकंड सॉल्यूशन करते हैं इसी इक्वेशन का। सेकंड सॉल्यूशन में आप देखिए हमने x की वैल्यू 1 सपोज कर ली। अब इक्वेशन में हम x की प्लेस पे रखेंगे 1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। अब 2 इंटू 1 2, तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस वाई इक्वल 7। अब 2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 7 के पास राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 7 माइनस 2 5। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 5, मीन्स x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 5 आई। तो हम सेकंड सॉल्यूशन में लिख सकते हैं 1,5। अब हम थर्ड सॉल्यूशन पे आते हैं। थर्ड सॉल्यूशन में हमने y की वैल्यू 1 सपोज कर ली, x की भी हम वैल्यू सपोज कर सकते थे, पर हम चाहते हैं कि हम कोई भी वेरिएबल की वैल्यू छोटी रखें, तो हमने अब y की प्लेस पे 1 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल 7। अब जो 1 है वो 7 के पास जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7 माइनस 1 6, ओके। अब 2x इक्वल टू 6 हो गया। अब जो 2 है वो मल्टीपल में है x के साथ, तो 6 के साथ जाएगा वो डिवाइड में, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। मीन्स y की वैल्यू 1 रखने पर इक्वेशन में x की वैल्यू 3 आई, तो हम लिख सकते हैं 3,1। हमेशा आप ध्यान रखिएगा x की वैल्यू पहले लिखाएगी आंसर में और y की वैल्यू बाद में।
अब हम आते हैं फोर्थ सॉल्यूशन पे। फोर्थ सॉल्यूशन में हमने x की वैल्यू 2 सपोज कर ली है। ओके, अब हम इक्वेशन में x की प्लेस पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल 7। अब 2 इंटू 2 होता है 4, तो हमारा इक्वेशन आ गई 4 प्लस वाई इक्वल 7। अब जो 4 है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा 7 के पास, तो माइनस में हो जाएगा। तो y इक्वल 7 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब y की वैल्यू 3 आई है कब, जब हमने x की वैल्यू 2 रखी है। तो हम आंसर में लिख सकते हैं 2,3। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व हो गया है। इसके चारों सॉल्यूशन हो गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको इमेज में दिख रहा होगा। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, पाई x प्लस वाई इक्वल 9। अब हम इसके फर्स्ट सॉल्यूशन में x की प्लेस पे रखेंगे 0। हमने x की वैल्यू 0 सपोज कर ली है, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल 9। अब पाई इंटू 0 0, तो हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन क्या आ गई y इक्वल 9। तो मीन्स x की वैल्यू 0 रखने पर हमारे पास y की वैल्यू आई 9। तो हम फर्स्ट सॉल्यूशन में लिख सकते हैं 0,9। इक्वेशन के सेकेंड सॉल्यूशन पे आते हैं। x की वैल्यू हम 1 सपोज कर लेंगे, तो इक्वेशन में हमने x की प्लेस पे रखा 1, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल 9। पाई इंटू 1 पाई प्लस वाई इक्वल 9। अब पाई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा 9 के पास, तो 9 माइनस पाई हो जाएगा। मीन्स x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस पाई। तो हम सेकंड सॉल्यूशन में लिख सकते हैं 1,9 माइनस पाई। अब हम आते हैं इसी इक्वेशन के थर्ड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन में हमने x की वैल्यू 2 सपोज कर ली, तो इक्वेशन में जब हमने रखा तो हो गया पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल 9। अब पाई इंटू 2 मीन्स 2 पाई प्लस वाई एज इट इज़ और 9 एज इट इज़। जब 2 पाई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा 9 के पास, तो माइनस का 2 पाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई 9 माइनस 2 पाई। ओके, अब मीन्स x की वैल्यू 2 रखने पर सपोज करने पर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस 2 पाई। तो यहाँ पे हमारा पाई x प्लस वाई इक्वल 9 का थर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया 2,9 माइनस 2 पाई। अब हम आते हैं इसके फोर्थ सॉल्यूशन पे। फोर्थ सॉल्यूशन में हमने y की वैल्यू 0 सपोज कर ली। मैंने आपको पहले भी है ना बताया था कि हम कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं, x की भी कर सकते हैं और y की भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फोर्थ सॉल्यूशन में y की वैल्यू 0 सपोज कर ली। ठीक है, तो हमने इक्वेशन में y की प्लेस पे 0 रख दिया, तो क्या हो जाएगा पाई x प्लस 0 इक्वल 9। अब पाई x प्लस 0 पाई x हो जाएगा इक्वल 9। हमको x की वैल्यू निकालना है, x के साथ पाई जो है वो मल्टीपल में है, तो वो डिवाइड में जाएगा 9 के, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9 बाय पाई। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ सॉल्यूशन हो जाएगा 9 पाई 0। मीन्स x y की वैल्यू 0 रखने पर हमारे पास x की वैल्यू आई है 9 बाय पाई। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन के चारों सॉल्यूशन हो गए हैं। अब हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। अब हमारा थर्ड ऑप्शन है x इक्वल टू 4y। ये बहुत ही इजी ऑप्शन है, इसके भी हम चारों सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन में हमने y की प्लेस पे 0 सपोज कर लिया है। ठीक है, तो इक्वेशन में हमने y की प्लेस पे 0 रखा, तो हो जाएगा x इक्वल 4 इंटू 0। तो 4 इंटू 0 0, मीन्स y की वैल्यू 0 सपोज करने पर x की वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन का आंसर हो गया 0,0। अब हम आते हैं सेकंड सॉल्यूशन पे। सेकंड सॉल्यूशन में अब हम y की प्लेस पे 1 सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन में y की प्लेस पे 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा x इक्वल 4 इंटू 1। मीन्स 4 इंटू 1 4, तो x की वैल्यू यहाँ पे 4। तो हम सेकंड सॉल्यूशन में लिख सकते हैं 4,1। तो ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन हो गया। थर्ड सॉल्यूशन में हम x की प्लेस पे 1 रखेंगे, सपोज करेंगे। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है इसमें।
ओके, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 सपोज कर ली, इक्वेशन में रखी, तो क्या हो जाएगा 1 = 4y। ठीक है, अब हमको जब हमने x की वैल्यू रखी है तो y की वैल्यू आनी चाहिए। अब y के साथ क्या है 4 है, तो 4 मल्टीपल में है तो वो डिवाइड में आएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/4। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं 1, 1/4। अब हम इसी ऑप्शन के फोर्थ सॉल्यूशन पे आते हैं। फोर्थ सॉल्यूशन में हमने y की प्लेस पे 5 सपोज कर लिया। ठीक है, अब हमने इक्वेशन में y की प्लेस पे 5 रखा, तो क्या हो जाएगा x = 4 × 5। 4 × 5 20 होता है, तो x की वैल्यू 20 आ गई। मीन्स y की वैल्यू 5 रखने पर x की वैल्यू 20 आ गई, तो हम फोर्थ सॉल्यूशन में लिख सकते हैं 20, 5। ठीक है, तो हम थर्ड ऑप्शन के ये आपके चारों सॉल्यूशन हो गए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो आपको इक्वेशन दी है कौन सी, x - 2y = 4। इस क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शंस दे के रखे हैं। हर ऑप्शन को चेक करके बताना है कि क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पहले सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है 0, 2। तो हम इक्वेशन में x की प्लेस पे 0 रखेंगे और y की प्लेस पे 2 रखेंगे। हमेशा जो हमारा पॉइंट होता है उसमें पहला जो नंबर होता है वो x होता है और जो दूसरा नंबर होता है सेकंड वाला वो होता है y। ठीक है, तो हम x की प्लेस पे पहले 0 रखेंगे और y की प्लेस पे हम 2 रखेंगे। अगर हमारा आंसर इक्वल में 4 आता है तो ये पॉइंट उसको सेटिस्फाइड करेगा। सो हम सॉल्यूशन पे आते हैं। 0 को मान लिया x और 2 को मान लिया हमने y। अब हम इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन क्या है, x - 2y = 4। x की प्लेस पे 0 रखा, y की प्लेस पे 2 रखा, तो क्या हो गया 0 - 2 × 2 = 4। अब 2 × 2 क्या हो जाएगा -4। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा -4 आ रहा है और राइट हैंड साइड में हमको +4 दे के रखा है, तो क्या हो गया LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो हम बोल सकते हैं 0, 2 इज़ नॉट सॉल्यूशन। ओके, हमारा आंसर 4 नहीं आ रहा है, तो ये मीन्स 0.2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे 2, 0। सो हमने x को मान लिया 2 और y को मान लिया 0। अब हमने x की प्लेस पे इक्वेशन में 2 रख दिया और y की प्लेस पे हमने 0 रख दिया। इक्वेशन क्या हो गई x - 2y = 4। हमने वैल्यूज़ रखी तो 2 - 2 × 0 = 4। ठीक है, अब 2 × 0 0 हो गया, तो 2 - 0 = 4। अब 2 में से 0 माइनस होंगे तो 2 आएगा, तो 2 = 4 आ रहा है। मीन्स LHS का आंसर हमारा 2 आ रहा है और RHS में हमको 4 चाहिए। दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो फाइनल हमारा आंसर हम लिख सकते हैं 2, 0 इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस। मीन्स जो 2, 0 पॉइंट है वो हमारी जो इक्वेशन है x - 2y = 4 उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन में हमारा पॉइंट है 4, 0। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ x क्या हो गई 4 और वैल्यू ऑफ y 0। अब इक्वेशन x - 2y = 4। x की प्लेस पे हमने 4 रख दिया, y की प्लेस पे हमने 0 रख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया 4 - 2 × 0 = 4। 2 × 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्यूरेट आंसर आया है 4 = 4। मीन्स LHS = RHS। तो हम इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि 4, 0 इज़ सॉल्यूशन। मीन्स जो 4, 0 पॉइंट है वो हमारी इक्वेशन x - 2y = 4 को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब हम आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे √2, 4 √2। अब यहाँ पे x हमारा हो जाएगा √2 और y हो जाएगा 4 √2।
एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन में रख दी, x माइनस 2y इक्वल टू 4 में x की प्लेस पे √2 रखा, y की प्लेस पे 4√2 रखा, इक्वल 4 एज इट इज़। अब आप देखिए जहाँ पे हमने y की वैल्यू रखी 4√2, उसके साथ 2 भी है, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। रूट में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो क्या हो गया √2 माइनस 8 √2 इक्वल 4। अब 8√2 में से √2 जाएगा तो -7√2 बचेगा। कैसे? जैसे स्टूडेंट्स आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि x माइनस 2x तो माइनस x आता है, तो वैसे ही -8√2 में से √2 माइनस होगा तो 7 माइनस में 7√2 आएगा। अब ये भी हमारा इक्वल में 4 नहीं आ रहा है, मीन्स LHS और RHS की वैल्यू हमारी इक्वल नहीं आ रही है, रूट के फॉर्म में आ रही है। तो ये हो जाएगा LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसको भी हम लिख सकते हैं √2, 4√2 इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ फॉर दिस पॉइंट। ठीक है, अब हम आते हैं 5th ऑप्शन पे 1,1। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल 4। तो हम x की प्लेस पे 1 रख देंगे और y की प्लेस पे भी 1 रख देंगे और सॉल्व करेंगे। 1 एज इट इज़, 2 इंटू 1 2 इक्वल 4 एज इट इज़। अब 2 में से 1 माइनस होगा तो -1 आएगा, लेकिन हमको इक्वल में 4 चाहिए, -1 नहीं चाहिए। तो ये भी हमारा LHS नॉट इक्वल टू RHS हो जाएगा, मीन्स LHS और RHS की दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। तो हम लिख सकते हैं इसको भी कि 1,1 इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 is the solution of the equation 2x plus 3y equal to k। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू 1 है, और उसके लिए हमको इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x की और y की प्लेस पे उनकी वैल्यू रख देंगे जो हमको क्वेश्चन में दी है, और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में हमने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल k। अब x की प्लेस पे हमने 2 रख दिया, y की प्लेस पे 1 रख दिया, तो इक्वेशन क्या हो गई 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल k। अब 2 इंटू 2 होता है 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल k। 4 प्लस 3 7, तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू आ गई 7। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.2 फिनिश होती है। थैंक यू।